अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, इस सब एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, यदि इस प्रकार का है, इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन, x माइनस 5 माइनस 1, अब क्या है 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3 बराबर 0, तो तब x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का गुणा इसके साथ करेंगे। तो देखते हैं इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 पंक्ति भी, तो गुणा संभव है कि नहीं है, तो गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ था x गुणे 1 माइनस 5 गुणे 0 और माइनस 1 गुणे 2, फिर इसका गुणा इसके साथ s गुणे 0 माइनस 5 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 0, फिर इसका गुणा इसके साथ तो s गुणे 2 माइनस 5 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 3, ऐसे। अब इसको क्या लिख देंगे 0, ये क्या होगा x माइनस 2 2 पंचे 10, ये होगा 2x 5 3 8, ऐसे ये। अब इसको तो 0 है, अभी लिखते जाओ, 0 हो गया, अभी 0 लिखो। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे इसको, x माइनस 2 माइनस 10, और ये क्या होगा 2s माइनस 8। तो इसमें एक पंक्ति है 3 स्तंभ है ना, एक पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इधर 0 को क्या मानेंगे, एक पंक्ति 3 स्तंभ वाला आव्यूह मानेंगे, ऐसे। अब तुलना कर लो, तुलना करने पर तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्या लिखा था, यहाँ पे x माइनस 5 माइनस 1, पहली पंक्ति का गुणा इसके साथ हुआ 1 0 2 0 2 1 2 0, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 1 हुआ, इसका गुणा इसके साथ तो 0 हुआ, इसका गुणा इसके साथ, ये ठीक है, इसका गुणा इसके साथ तो 0, इसका गुणा 2 2 पंचे 10, ये 0, ठीक है। फिर इसका ये माइनस 5 गुणे 1 और माइनस 1 गुणे 3, जब तुलना करोगे तो s माइनस 2 बराबर तो 0 आ जाएगा, तो इसका मान 2 आएगा। 2s माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो s बराबर 4 आएगा। तो इस प्रकार की वैल्यू थोड़ी पॉसिबल है, s की एक ही वैल्यू आएगी इस कंडीशन से। यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 आना चाहिए, या कि 0 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो s की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे 2s बराबर 8, तो s बराबर 8 बटे चौको 8, तो x बराबर 4। तो यहाँ माइनस 10 बराबर 0, यहाँ वैल्यू समान रहनी चाहिए, और s की वैल्यू ईच कंडीशन में सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अतः s की ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए दिए गए दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर हो। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो इक्वेशन, इसको लिख लो सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इसको लिख लो थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ दो कंडीशन, दो कंडीशन है लिखे देते हैं क्या, दो कंडीशन में x की वैल्यू सेम, s की वैल्यू, s का मान समान नहीं प्राप्त हो रहा है, s का मान समान प्राप्त नहीं हो रहा है, साथ ही दो सत्य नहीं है। कहाँ सत्य है, माइनस 10 0 के बराबर थोड़ी होता है, दो सत्य नहीं है, जिसका
अर्थ है यह है कि दिए गए दोनों आव्यूहों का गुणनफल शून्य होने के लिए x का मान संभव नहीं है। x का मान संभव कब होता? जब यहाँ -10 बराबर -10 आया होता अथवा 0 बराबर 0 आया होता। s की हर एक स्थिति में वैल्यू समान आई होती। यहाँ s बराबर 2 है तो यहाँ भी s बराबर 2 आया होता है। तो 2 मान पॉसिबल हो सकते हैं वहाँ पे ना, तो एक कंडीशन में तो s की 2 वैल्यू 4 यहाँ पे कहाँ रख दोगे? यहाँ पे 4 रख दोगे तब शून्य नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ये तो इतने पर्याप्त है कि -10 बराबर 0 आ रहा है, जो कि सत्य नहीं है। किसी तरह में आपकी बात मान भी लेते हैं कि s बराबर 4 s बराबर 2 हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे तो s एक समीकरण से 2 वैल्यू आई थी, यहाँ 2 समीकरण से अलग अलग मान निकल रहे हैं। यहाँ s का मान 2 आ रहा है, यहाँ s का मान 4 आ रहा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि ये सत्य कंडीशन नहीं आ रही, ठीक है, सत्य कंडीशन आनी चाहिए। तो ऐसा s का मान संभव नहीं है। इस आव्यूह और इस आव्यूह का गुणनफल 0 हो, इसके लिए s का मान संभव नहीं है। यदि आप s का मान यहाँ 2 रख दोगे तो इसका इसके साथ गुणा करोगे तो सब अवयव शून्य नहीं रहेंगे, और जब सब अवयव शून्य नहीं रहे तो उसको शून्य आव्यूह कैसे कहोगे? कोई आव्यूह शून्य आव्यूह तब कहलाता है जब उसके सभी अवयव शून्य हों। और यदि हम s के स्थान पे हम क्या 2 रख भी देंगे यहाँ, तो 2 रख के और इसका गुणा भी करेंगे तो सब अवयव शून्य नहीं रहेंगे। और s के स्थान पे 4 भी रख देंगे और गुणा करेंगे तो सभी अवयव शून्य नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि यहाँ -10 बराबर 0 आ रहा है। -10 बराबर -10 आया होता अथवा 0 बराबर 0 आया होता तब ऐसी वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है ना। अतः s का ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए दिए गए दोनों आव्यूहों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो, ठीक है। अब इस सवाल में कहीं सुधार करेंगे तो हो सकता है पॉसिबल हो, पर जैसा क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, यदि a बराबर क्या है 4 2 -1 1 then prove that a minus 2i और a minus 3i is equal to शून्य आव्यूह। क्या कहता है? ये कहता है हाँ सिद्ध करना। तो देखो यहाँ पे आई तो जानते हो इकाई आव्यूह है, जितनी कोटि का दिया गया आव्यूह है उतनी कोटि का आई इकाई आव्यूह है। आई की वैल्यू रख के उसको सिंप्लीफाई करो तो 2 आव्यूह प्राप्त होंगे। दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 0 के इक्वल करके, यानी कहने का मतलब दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लाई करने तो ईच एलिमेंट 0 आना चाहिए। यदि ईच एलिमेंट 0 आ गया तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन प्रमाणित हुआ, ठीक है ना, सिद्ध हो गया जो आप सिद्ध करना चाहते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, a - 2i की वैल्यू निकाल लें और a - 3i की वैल्यू, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डायरेक्ट, a - 2i लिखते हैं और यहाँ पे a - 3i। अब इसको एक के स्थान पे तो वैल्यू रख दो, क्या है 4 2 1 1 ऐसे। -2i की वैल्यू तो जानते हो बचपन से 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ये परिणामी आव्यूह प्राप्त हो जाएगा,
अब इंटू कर दो, ए के स्थान पे क्या लिख लोगे, 4 2 -1 1, ये -3 गुणे आई का मान 1001 ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और 2 -1 1, ये क्या होगा 2002, चार -3 2 -0 -1 -0 और 1 -3, ये। अब इसको क्या लिखते हैं, इस आप इसको घटाते हैं तो क्या होगा, 4 से 2 निकला तो 2, 2 से 0 निकला तो 2, -1 से 0 निकला तो -1, 1 से 2 निकला तो -1। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 -1 -2 ऐसे। अब इन दोनों अवयव का गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -1, 2 गुणे 2 और 2 गुणे -2, -1 गुणे 1 -1 गुणे -1, अब -1 गुणे 2 -1 गुणे -2 ऐसे, 2 -2 4 -4 -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 0 0 0 0। और जिस अवयव का हर एक अवयव शून्य हो से 0 अवयव कहते हैं, शून्य अवयव, जिसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स लिख ले। एक क्वेश्चन और देखो, तो क्वेश्चन ये है,